हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 35 और हम पढ़ने जा रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस के मेथड। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और खोल लेते हैं अपनी फोल्डर डायरेक्टरी। ठीक है एवरीवन, एंड कर लिया ओपन विद कोड। ओपन विद कोड के बाद हम आ चुके हैं अपने इस कोड में। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एरे एंड फंक्शन। ठीक है, तो कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू। तो जो आपका जावा फंक्शन का जो मेथड होता है, सब में पहला होता है मैप। मैप क्या काम करता है, क्रिएट अ न्यू एरे विद द रिजल्ट। क्या आप मतलब वो एक न्यू एरे बना देता है, किसका, विद द रिजल्ट ऑफ सम ऑपरेशन। जैसे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है ना, उसका एरे बना देता है। तो मैप काम करता है द वैल्यू ऑफ इट्स कॉल बैक रिटर्न टू फ्रॉम अ न्यू एरे। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है, एरे डॉट मैप। एरे तो आपको पता ही है, एरे ही है सिंपल। डॉट मैप ये आपका फंक्शंस का मेथड हो गया। कॉल बैक फ्रॉम वैल्यू इंडेक्स एरे हम्स डॉट मैप। तो एंड कंसोल में वैल्यू प्रिंट कर लेंगे। तो जल्दी है इसका देख लेते हैं, एक बार एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे अपने कोड के एंड में और ये वाला एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, ये आपका एक एरे है सिंपल। हमने फंक्शन लगाया। ठीक है, गेट न्यू एरे। आपको लोग कहा है इसने क्रिएट अ न्यू एरे, क्या बना लेता है, न्यू एरे बना लेता है। तो लेट न्यू एरे, ये सिंपल एरे आपका लेट न्यू एरे, जिसमें हम एरे, इस वाले एरे का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें स्टोर करेंगे। एरे डॉट मैप हमने लेट एरे, तो आपको पता ही है एरे का नेम हो गया। डॉट मैप आपका फंक्शन का नेम हो गया। आप और आपने लगा लिया कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। क्या क्या डाल लिया आपने, वैल्यू डाली है और इंडेक्स डाला। ठीक है, और रिटर्न आप क्या कराना चाह रहे हैं, इंडेक्स। इंडेक्स तो आएगा जो 0 1 2 3 जो भी वैल्यू चलेंगे। ठीक है, आपको पता है एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से चलती है, 0 से स्टार्ट होती है। एंड वैल्यू इनटू वैल्यू, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, कल की तरह मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। चलिए एक बार इसको कल कंसोल डॉट लॉग हमने कर लिया है एस्पेक्ट में। एक बार देख लेते हैं कंसोल। तो देखो 0 से आपकी इंडेक्सिंग चली है, कितने एलिमेंट आपके 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आ गए आपके एरे में, 0 1 से 7 तक। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक है, आपके ये था। क्या करा हमने, एक एरे को दूसरे एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आप देखना चाह रहे हो ना, यहाँ पे एक एरे को हमने पहला एरे था उसको दूसरे एरे में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही चलते हैं अपने दूसरे मेथड पे, उसका नाम है फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, क्रिएट अ न्यू एरे ऑफ एलिमेंट दैट गिव अ ट्रू कंडीशन। ये भी एक न्यू एरे क्रिएट करेगा ऑफ एलिमेंट दैट गिव अ ट्रू कंडीशन, या फिल्टर, जो भी आप कंडीशन फिल्टर करवाना चाह रहे हो। सिंटैक्स दैट न्यू एरे एरे डॉट फिल्टर करेंगे। लाइक सब एग्जांपल कर लेते हैं एक बार। तो हमने क्या करा, एक हमने फंक्शन बनाया कैन वॉट नाम का। ठीक है, और इसमें अपने पैरामीटर डाल लिया एज। करली ब्रेस लगा के हमने रिटर्न कर दिया एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर 18 से एज यूज़र की ज़्यादा होती है तो यूज़र वोट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, और हमने फंक्शन बना लिया है एक दूसरे नाम का फंक्शन, इसमें हमने फ़िल्टर कर दिया 24 33 16 एंड 40 एज जो हमने फ़िल्टर कर दिया। ठीक है, इसका कंसोल कर लिया है कॉल में। तो देखो मतलब ये आपकी एज है, कितनी एज है ये आपकी, आप 8 भी डाल सकते हो, 15 भी डाल सकते हो, ये आपकी एज है। ठीक है, अब इन एज में से आपको फिल्टर करना है, वो एज निकल के आ जाएंगे जो भी आपकी वोट कर सकती है। कैन वोट लिखा है ना, देखो फिल्टर कैन वोट, मतलब आपने कह रहा है ये तो आपने फंक्शन बना लिया सिंपल। आप और यहाँ पर आपने एक दूसरा फंक्शन बना लिया जिसमें आपने एरे बना लिया, जिसमें आपने कुछ एजेस डाल दी हैं 24 33 आपके यूजर्स की एज है। ठीक है, और आपने इसमें फिल्टर क्या कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो जो भी 18 से प्लस है वो फिल्टर करके दे दो। तो हमारे फिल्टर मेथड ने क्या काम करा, इतनी भी एज है 24 33 एंड 40, ये 18 से प्लस है तो आपकी तीन जो एज है वो आपको वोट दे सकती है। क्या हुआ, आपको फिल्टर का काम, कोई भी आपका एरे है जिसमें आपको फिल्टर करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप फिल्टर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपका
लास्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं रिड्यूस। रिड्यूस क्या काम करता है? परफॉर्म सम कंडीशन, मतलब कोई भी कंडीशन जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो, कोई भी कंडीशन है उसका आप यूज़ करना चाह रहे हो, एंड रिड्यूस द एरे टू अ सिंगल वैल्यू। अगर आपका कोई बड़ा एरे है, जैसे मान लीजिए 100 आइटम्स है उस एरे में या 1000 आइटम है उस एरे में, तो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा। लाइक चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या करा, देखो अभी बहुत बड़ा कर लिया, डाल लेते, तो अभी हमने एरे डाल दिया, ये हमारा एरे है। ओके एवरीवन, मोस्ट नंबर जिसमें हमने एरे डाल दिया। डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय आईडी आपको पता ही है, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम किसी को एज अ क्लास, गेट एलिमेंट बाय क्लास होते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी होती है। हमने पढ़ा था कि अगर यूनिक चीज़ है तो हम उसको आईडी से रेफर करेंगे। इसमें क्या लिखा है? गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है? डेमो। ठीक है, फिर सिंपली हमने डेमो आईडी दे दी है। उसमें इन एच टी एम एल डॉट इन एच टी एम एल नंबर डॉट रिड्यूस माई फंक्शन, हमने फंक्शन बना लिया माई फंक्शन के नाम का, और यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, यार फंक्शन यार टोटल नंबर, टोटल नंबर है और नम, टोटल नंबर जो भी है उसमें से नम माइनस कर दो। ठीक है, जितने भी देखना आप। तो हम कहाँ थे? यहाँ पर थे। इसमें वैल्यू डाली थी अपनी 1, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, आपने एक मोस्ट नंबर का एरे बनाया है, उसमें आपने वैल्यू डाल दिया 175 50 25 1 2 3 4 5। ठीक है, आपकी वैल्यू है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने ऊपर ऐसे ही पैराग्राफ में एक आईडी दे दी है, ये आपका पैराग्राफ, इसमें हमने आईडी दे दिया डेमो, कि आपका आंसर यहाँ आना चाहिए। डॉट इन एच टी एम एल नंबर्स डॉट रिड्यूस माई फंक्शन। ठीक है, तो माई फंक्शन में आपने क्या काम करा? टोटल कॉमा नंबर, टोटल में से नंबर आपने माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपने मान लो ये सब्ट्रैक्ट का एक फंक्शन बनाया है, सब्ट्रैक्ट फंक्शन का नाम सब्ट्रैक्ट रख सकते हैं आप। ठीक है, टोटल तो आपने वेरिएबल पास कर लिया और टोटल में से नंबर आपने माइनस कर दिया। ओके, तो ये आपकी स्ट्रिंग है, आपको पता है। ठीक है, तो अब देखो ये दिखा रहा है 85, 85 के दिखा रहा है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। देखो टोटल और नंबर, ये आपका 175 टोटल, इसमें से 50, ऐसे थोड़ा छोटा एरे ले लेते हैं इस वक्त और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 175 में से आपने कितना माइनस कर दिया? 50 प्लस 25, ये दो नंबर है 0 1 2, और 175 में से टोटल जो है 175 में से 2 माइनस कर दिए लास्ट के। 50 एंड 25, 25 एंड 50 कितना हो गया? 75, 75 175 माइनस 75 इक्वल टू 100 आपका, तो आपका 100। तो ये आपका काम करता है रिड्यूस, मतलब कोई भी एक बड़ा आपका परफॉर्म, मतलब कोई भी एरे हो उसको एक सिंगल वैल्यू में रिटर्न कर देना, वो क्या काम करता है? रिड्यूस मेथड काम करता है। एवरीवन, पहले आपने ये 3 मेथड भी पढ़ लिए मेन, और अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस, we have a given array 5 students, find out the marks that scored 90 प्लस। ठीक है, कोई एरे है 5 स्टूडेंट्स का, उसमें से जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं वो आपको निकाल के देने हैं आउटपुट अपने। ठीक है, मैं पहले क्या करेंगे हम, एज यू नो, तो पहले हम एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम कुछ मार्क्स रख लेते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग कोई भी मार्क्स रख सकते हैं। हमने एक एरे ले ली, क्या करना है कि अपने मेथड्स का यूज़ करेंगे, तो हम इस मेथड में यूज़ करेंगे अपने फिल्टर मेथड का यूज़। हमें कि फिल्टर निकाल के देना, आपको पता है कि कोई भी एक कंडीशन हम दे देंगे और फिल्टर करके देगा वो। ठीक है, लेट में न्यू एरे क्रिएट होता है, आपको पता ही है, फिल्टर में क्रिएट न्यू एरे, तो एक न्यू एरे बना लेते हैं। लेट मार्क्स को क्या करना है? मार्क्स वाले एरे को फिल्टर करना है। मार्क्स एरे कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन आपको क्या डालनी है? आप वैल्यू डालनी है, का
एरो फंक्शन बना लेंगे। हमने एरो फंक्शन बना लिया इसमें, और इसमें क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न किस करना, वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 जाती है रिटर्न कर। वैल्यू आपका ठीक है। हमने क्या काम करा, एक मार्क्स नाम का एरे बना लिया और फिल्टर कर रहे हैं कि जितना भी 90 से ग्रेटर देन मार्क्स आए हैं वो हमें रिटर्न कर। चलते हैं अपने कंसोल में। तो कंसोल लॉग कर लेंगे। दो स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स आए 99 एंड 94, ग्रेटर देन 90 है क्योंकि 90 को भी काउंट नहीं करा। अगर आप इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 कर देंगे तो आपका 3। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। क्या क्या कहना चाह रहा, ए का नंबर एन एज एन इनपुट फ्रॉम ए यूजर। ओके, एक एक चीज करेंगे अपने कोडिंग पर। आपको लेना है, एक नंबर लेना है, ठीक है, यूजर से कैसे लेंगे अब, एट हमें पहले एक वेरिएबल बना लेंगे। तो अब हम प्रॉम्प्ट का ले लेंगे, प्रॉम्प्ट निकाल लेंगे यूजर से, इंटर अ नंबर। यूजर से कहा कि इंटर अ नंबर करो, प्रॉम्प्ट आपका। फिर चलते हैं अपना, फिर क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। क्रिएट एन एरे ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to n, मतलब 1 से एंडिंग कंडीशन तक आपके चलेगी, कितनी भी हो सकती है वो एरे तो आपका। ठीक है, बना लेते हैं एट ए आर आर, अभी रखेंगे हम एरे को रखेंगे खाली। ठीक, एरे के अंदर लूप चलाएंगे और की, और लोग आपको पता ही है कहाँ से चलेगा, लेट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n। कहाँ तक कंडीशन आपकी, एन तक कंडीशन है कि तक चलता रहेगी आपकी लूप, एंड आई को कर देंगे ++। और लूप के अंदर अपने ए आर आर कब तक चलेगी, i-1, जब तक ए आर आर i-1 के कंडीशन इक्वल टू 1 नहीं हो जाती, आपकी लूप चलती रहेगी। एक बार कर लेते हैं अपने एरे को प्रिंट डॉट लॉग ए आर आर, इतना ट्राई कर लेते हैं। लाइक हमने डाले 5 नंबर डाला तो टेन टाइम्स प्रिंट हो गया। एक बार दोबारा अपने वैल्यू डाली 9, आपके एरे में कितनी वैल्यू आ गई, 9 वैल्यू आ गई। आप अपने टेक्स्ट एरे यूज द रिड्यूस मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिड्यूस मेथड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल नंबर इन द एरे। ओके, आपको रिड्यूस मेथड का यूज करके कैलकुलेट करना जितने भी आपके एरे में एलिमेंट्स है। लाइक मान लो जैसे हमने वैल्यू डाली, आपके एरे में वैल्यू आ गई 10, आपको इन सबका सम करके देना है। ठीक है, वाया रिड्यूस मेथड का कॉल करना है। रिड्यूस मेथड क्यों, क्योंकि हमें आपको पता ही है कि इसमें एरे में कितने सारे एलिमेंट है, 10 टाइम्स एलिमेंट 10 आइटम्स है, और हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हम रिड्यूस मेथड का कॉल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप लेट, हमें क्या करना, सम करना है, लेट सम ए आर आर डॉट रिड्यूस मेथड का यूज करेंगे और इसमें का डालेंगे तो वैल्यू चाहिए आपको रिजल्ट, और अब बनाएंगे एरो फंक्शन करली ब्रेसेस। तो मैं पहले कर लेता हूँ फंक्शन, तो इसमें क्या करेंगे, रिटर्न कर लेते हैं अपनी वैल्यू को, प्लस वैल्यू।
को कर लेते लॉट ऑफ इस वैल्यू को सम वैल्यू चलते हैं आइटम 10 तक वैल्यू डाले 9 तो आपका एरेज क्या आ गया 9 आइटम्स आ गए एरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड उसका सम कितना हुआ 9 हो गया। अगर आप आई की वैल्यू रखते हो तो अब देखना मैंने लिखा 10 फर्स्ट आइटम आपका जो भी आई की वैल्यू 2 1 देखते हैं 10 आ गया सम आ गया आपका कह रहा है आपका नेक्स्ट यूज द रिड्यूस मेथड टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर ऐसे ही आपको रिड्यूस मेथड का यूज करके आप कैलकुलेट करना है तो 1 मिनट का वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई कीजिए अगर नहीं होता है तो दोबारा आप वीडियो स्टार्ट कर लीजिए ठीक है दूसरा फंक्शन बनाना है लेट फैक्टोरियल बना लेते हैं फैक्ट तो रिड्यूस क्या करना है आपको ये दोबारा वही ले लेंगे अपने से कर लेते हैं RES मल्टी वैल्यू कर लेते हैं तो अब आपने वैल्यू पहले 10 दोबारा मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई आप कितना टाइम से भी कर लो 1 ही आएगी एडिंग ऐड हुआ तो आपकी वैल्यू आ गई 9 ऐसे एक बार दोबारा कर लेते हैं ट्राई 9 वैल्यू डाली मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 1 ही आएगा एंड ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा आपने आज क्या सीखा सम इम्पोर्टेंट विथ फंक्शन तो आज की क्लास यहीं तक लव यू ऑल प्रैक्टिस